वो अबू हाशिम जाफरी आए। जैसे ही आए, मौला से रोज मिलने आया करते थे, इमाम हसन अस्करी के दौर के साहबी मौला के आए तो मौला निकल रहे थे। कहा मौला मैं आपसे मिलने आया था। इमाम ने कहा कि मुझे सामर्रा से बाहर कुछ काम है। कहा फरमाइए। कहा चलो। कहा बिस्मिल्लाह। अभी अदब है। मौला ने ये नहीं कहा कि तुम सवारी चलाओ। मौला घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए और अबू हाशिम से कहा कि आप पीछे बैठिए, सवारी मैं चलाऊंगा। मौला ने सवारी चलाना शुरू की। सामर्रा से बाहर कुछ काम था मौला को, तो जरा लंबा सफर था। कुछ देर को बातें होती रही, फिर वो बातें खामोश हो गए दोनों और बस चल रहा है घोड़ा। तो अबू हाशिम अपनी सोचों में गुम हो गए। कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि मुझ पे कितना कर्जा हो गया है, फलां का कर्जा, फलां का कर्जा, फलां का कर्जा, फलां का कर्जा, इतना कर्जा हो गया और कर्जे की अदायगी का वक्त आ गया है, कैसे अदा करूंगा। सोच, इंसान सोचों में कहीं निकल जाता है। का अचानक मौला ने घोड़ा रोक दिया। जब इमाम ने घोड़ा रोक दिया तो मैं मुतवज्जो हो गया, एकदम ख्यालों से मौला की तरफ मुतवज्जो हो गया कि मौला सवारी रोक दी। इमाम ने अपना चाबुक निकाला, कोड़ा निकाला और जमीन पर मारा। जैसे ही जमीन पर मारा तो एक खत खिंच गया, जमीन में मट्टी में एक लकीर बन गई। इमाम ने कहा कि अबू हाशिम बढ़ के उठा लो, कुछ दिखे तो बढ़ के उठा लो। अबू हाशिम कहने लगे शायद कुछ होगा। मैं उतरा घोड़े से और देखा तो एक सोने की डिली मौजूद थी, सोने की डली मौजूद थी। मैंने उठा लिया और मौला को देने लगा। कहा नहीं अबू हाशिम ये रख लो। कहा मौला किस लिए। कहा अभी जो सोच रहे थे ना कर्जा कैसे अदा होगा, कहा अभी जो सोच रहे थे कर्जा कैसे अदा होगा, कहा ये रख लो। कहा मैंने रख ली। कुछ आगे गए, बातें होती रही, फिर जहन से बात निकल गई, खामोश हो गए। फिर जहन में एक बात आई कि ये तो चलो मौला का करम हुआ कि मौला ने मुझे अता कर दिया, लेकिन आगे सर्दी आ रही है और मेरे घर में 5 अफराद हैं और लिहाफ और गर्म कपड़े के लिए कुछ रकम नहीं है। कब ख्यालों में मैं ये सोच रहा था, काफी सोच रहा था, अचानक मौला ने घोड़ा फिर रोक दिया। फिर मैं मुतवज्जो हो गया। फिर मौला ने चाबुक मारा। कब बढ़ के उठा लो। का मौला क्या। का चांदी की डली है। वो जो सोच रहे थे ना कि सर्दी के कपड़ों का इंतजाम क्या होगा, कैसे होगा, वो ये है। का दोनों डलियां मैंने जेब में रख दी। सफर से वापस आए, अब मैंने अपनी डायरी खोली। कमाल देखिएगा अली के बेटे का मैंने अपनी डायरी खोली, सबका हिसाब किया, इसका इतना कर्जा, इसका इतना कर्जा, इसका इतना कर्जा, इतना कर्जा, टोटल किया। टोटल करने के बाद रकम जो बनी, अब मैंने तराजू में सोने की डली नापी, उतनी ही डली थी जितनी मेरी रकम बनती थी। ना 1 दिरहम ज्यादा, ना 1 दिरहम कम। फिर मैंने हिसाब लगाया, क्या कमाल है। का फिर मैंने हिसाब लगाया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं एतदाल से कपड़े लूं, कुछ स्वेटर्स वगैरह लूं, कुछ गर्म कपड़े लूं, अगर हर फर्द के लिए इतने इतने कपड़े लूं और इतने इतने लिहाफ लूं एतदाल से, ना शाह खर्ची कहलाए, इसराफ कहलाए, ना कंजूसी कहलाए, तो कितने का आ जाना चाहिए। तो वो मैंने हिसाब लिख लिया। जब मेरा हिसाब मुकम्मल हुआ तो अब मैंने चांदी की डली को नापा। खुदा की कसम हिसाब और चांदी की डली मिलती थी।